दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम जो कि आपका 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच चला है, अगर आपने दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो दोस्तों, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, 1st to 5th और 6th to 8th की आंसर की जारी हो चुकी है। 9 to 10th और 11 to 12th के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको वेट है उनके आंसर की का। तो 9 to 10th को लेकर के और 11 to 12th के लिए जो अपडेट है यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथ ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के भी बारे में जानेंगे, चाहे आपका जिस भी सब्जेक्ट से रहा हो, 1st to 5th और 6th to 8th का, तो यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपकी सीटें और बढ़ने वाली हैं, रीज़न क्या है, कैसे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आप सब जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी 2 सितंबर को जारी होगा 9 और 10 का आंसर की। शाम 6 बजे के बाद अभ्यर्थी देख सकेंगे आंसर की। वहीं 4 सितंबर तक अब जारी होगा 11वीं और 12वीं का आंसर की। सभी को आपत्ति के लिए मिलेगा 6 से 7 दिनों का समय। जैसा कि आपका 1st to 5th का मिला है क्वेश्चन चैलेंज को लेकर के जो टाइम मिला है, 6 to 8 का मिला है, उसी तरह आप सबको भी जैसा कि दिया गया है 6 से 7 दिनों का समय मिलेगा। तो आपको यानी 9 to 10th वालों का आज जारी होगा। उसके बाद 4 सितंबर को जो है 11 to 12th का रिजल्ट आंसर की जारी होगा। रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो रिजल्ट की जो अपडेट अब तक निकल के आ रही है, जो आपका जो ताती तत्वा जाति का जो करेक्शन का जो प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो टाइम दिया गया है 23 सितंबर तक, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। यानी आप इतना मान के चलिए 25 सितंबर के बाद आपका कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग जानेंगे इसको लेकर के। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो आपका पीआरटी का है, चाहे आपने सामान्य पेपर दिया हो या फिर उर्दू से हो या फिर बांग्ला से हो, यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आपका आंसर की आ ही चुका है। कट ऑफ को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपकी सीटें और प्लस होने वाली हैं, तो यहाँ पे कम नंबर वाले जो हैं उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं। तो कैसे, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका रिजर्वेशन 65% था, अब आपका 50% कर दिया गया है, ठीक है, जिसको लेकर के जैसा कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो ये सीटें थी ना, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो सीटें हैं दोस्तों ये 65% पर बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीटें जो हैं 65% पे हैं दोस्तों, और ये जो है आपकी 25% पे आप यूआर में देख सकते हैं। तो अब जो है दोस्तों ये आपका 50% किया गया है, तो ये सीटें आपकी इसमें बढ़ने वाली हैं जनरल में, यानी यूआर में लगभग देखें दोस्तों तो 4744 सीट यहाँ पे आपकी होने वाली है। अभी आप देखेंगे तो 2976 जो है अनारक्षित की है। वहीं उर्दू की देखेंगे तो 879 है, और बांग्ला में देखेंगे तो 13 सीटें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उर्दू की भी लगभग 12 यहाँ पे जो है 1200 के आसपास जाने वाली है, जबकि आप देख सकते हैं 879 दी गई है। तो ये भी सीटें आपकी 1200 के आसपास जाने वाली हैं। और जनरल का मैंने बता ही दिया दोस्तों, लगभग 4744। और यहाँ पे इनका जो है जो 65% पर बनी थी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति की, तो ये सीटें इनकी कम हो जाएंगी और ये सीटें इसमें प्लस होंगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जनरल वालों का यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर हम देखें तो फीमेल को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, कि मैम हम लोग किस में काउंट होंगे। जो बिहार की हैं वो तो उनको 50% जो रिजर्वेशन दिया गया है, और जो अदर स्टेट की हैं महिला अभ्यर्थी, उनका क्या होगा। तो दोस्तों आपका जो है इसी में फीमेल कैंडिडेट में ही रहेगा। बट ये है कि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट ये आ रहे थे कि मैम अगर जो है हम ज़्यादा नंबर लाते हैं तो क्या जो है मेल हमारा जो है मेल का जो कट ऑफ होगा, मीन्स मेल का जो सीटें हैं वो उसमें जाएंगी क्या। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका जैसा कि मान लीजिए आपका अगर कोई मेल कैंडिडेट है, उसका 72, मान लीजिए आपका कट ऑफ जो है 72 प्लस बनता है, मैं एक अनुमान बता रही हूँ, मान लीजिए ऐसा होता है, तो 72 अगर किसी मेल का है, वहीं किसी फीमेल का 78 है, तो दोस्तों ये जो है मेल सीट पर चली जाएंगी। और ये जो मेल सीट अगर 72 है मेल कोई, तो वो वहाँ से हट जाएंगे, इनका चयन ना होकर के इनका फीमेल का हो जाएगा। यानी फीमेल जो है मेल में जा सकती हैं, बट मेल जो है फीमेल सीट पर नहीं आ सकते, यही है। इसलिए यहाँ पे महिलाओं का जो है फ़ायदा होने ही वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो सीटें हैं वो सभी में ऐड होंगी, जैसा कि उर्दू हो आपका या फिर बांग्ला हो, सामान्य हो, सभी में ऐड होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के काफ़ी आप सभी के कमेंट आ रहे थे। तो
यही बोल रहे थे कि मैम कट ऑफ जो है 85 प्लस जाएगा, जैसा कि TRE 2 में आपने देखा होगा कि 89 गया था UR का। तो यहाँ पे दोस्तों रीज़न था TRE 2 में क्या TRE 3 का भी आपका उतना जाने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ जो है डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, TRE 2 की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें पहले, तो TRE 2 में लगभग जो टोटल पद थे वो थे 9,431 पद थे। अब इसमें जो आवेदन हुए थे ना, वो थे 1,07,000 जो है 264 आवेदन हुए थे। आप देख सकते हैं 9,431 पद पे 1,07,264। और इस बार TRE 3 में अगर आप देखें तो 28,000 लगभग पद हैं, और उसमें जो आवेदन हुए थे 1,60,000 के करीब हुए थे। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक सीट पर अगर आप देखेंगे तो 11.37 कैंडिडेट थे TRE 2 में। वहीं रिजल्ट दिया गया था दोस्तों 3100 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया था। जनरल में जो है 1831 अभ्यर्थियों का रिजल्ट था, और वहीं जो है 6,000 जो है सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया था, यानी 6,000 सीटें बच गई थी। TRE 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके बारे में कट ऑफ मैंने बताया कि आपका कितना गया था। TRE 2 का 89 गया था। अब TRE 3 में दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो टोटल कैंडिडेट थे TRE 3 के, यहाँ पे टोटल सीट भी आप देख सकते हैं ये तो आपका टोटल था सब कुछ मिला के, सभी वर्ग का मिला के। अगर हम सिर्फ जो है PRT की बात करें तो 28,026 सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं PRT की थी ये आपकी, ठीक है। इसमें जो है टोटल आवेदन हुए थे वो 1,60,644। तो हम लोग इसको तो काउंट नहीं करेंगे, जो उपस्थिति थी उसको काउंट करेंगे। तो लगभग 1 लाख अगर देखें तो 1,16,000 कुछ जो हैं अभ्यर्थी यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। और अगर देखा जाए एक सीट पर कितने हैं, तो दोस्तों एक सीट पर जो है यहाँ पे 4 अभ्यर्थी हैं। PRT की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सीट पर 4 अभ्यर्थी हैं। तो इस हिसाब से अगर हम कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो देखिए अगर आपका PRT का जो कट ऑफ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहने वाला है। अगर हम UR, आपने देखा होगा बहुत से लोग बता रहे हैं कि 85 प्लस जाएगा, जिस तरह से TRE 2 में गया था 89, उस तरह से जाएगा। दोस्तों बिल्कुल उतना नहीं जाएगा आपका। अगर इसी के जो मैं बता रही हूँ ना, इसी के आसपास आपके रहने वाला है। TRE 1 TRE 2 को देखते हुए मैंने ये कट ऑफ बनाया है। अगर आप UR मेल हैं तो आपका 76-82 के बीच रहेगा, और वहीं जो है 70 से 76 के बीच जो है फीमेल का कट ऑफ रहने वाला है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका। EWS जो है 65 से 71 और 56 से 62 ये रहेगा। EBC जो है 61 से 67 और फीमेल में 51 से 57 रहने वाला है। वहीं BC की बात करें तो 65 से 71 और 58 से 64 आपका फीमेल में रहने वाला है। साथ ही दोस्तों SC की बात कर लें तो 57 से 62 मेल और 48 से 53 फीमेल का। वहीं ST की बात करें तो 53 से 58 मेल और 46 से 52 इनका रहने वाला है। तो आपका इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। फ़ायदा इसमें किस क्या होने वाला है, जैसे जनरल पेपर में आप देखें दोस्तों तो इसमें भीड़ ज़्यादा है, जनरल पेपर जो आपका है, और उर्दू में वहीं देखें तो भीड़ आपको कम दिखेगी। तो उर्दू का कट ऑफ आपका कम जाने वाला है। TRE 1 TRE 2 में भी देखेंगे तो इसका कट ऑफ कम गया हुआ है, यहाँ पे भी आपका कम ही जाने वाला है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो रहेगा वो जनरल पेपर में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो TRE 1 जैसा कि TRE 2 के भी बारे में मैंने बता दिया, TRE 3 का लगभग कितना जाने वाला है वो भी मैंने बता दिया। TRE 1 में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मेल का जो था, मेल का 67 कट ऑफ था, फीमेल का 57 गया था। वहीं अगर EWS की बात करें तो 56 गया था और 48 जो है फीमेल में गया था। 55 जो है दोस्तों मेल में गया था, वहीं 44 जो है फीमेल में गया था, ये EBC का था। और BC की बात करें तो 60 मेल में था और 39 जो है इसमें 50 जो है BC में गया था फीमेल में। वहीं SC की बात कर लें दोस्तों तो 47 गया था मेल में और 39 फीमेल का गया था SC। ST की बात करें तो 46 गया था। तो कैटेगरी वाइज भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे। तो दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने जो कट ऑफ बताया आपका सभी कैटेगरी वाइज बताया है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो रूल है दोस्तों, UR का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% के ऊपर होना चाहिए। बट अगर आप देखें तो TRE 1.0 और TRE 2.0 में सीटें बच गई थी। जब सीटें बच रही हैं तो फिर आप जब क्वालिफाइंग मार्क्स इतना दिए तो फिर उतनी सीटें क्यों नहीं फुल की जा रही हैं, इसको लेकर के भी आपको मांग करना चाहिए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो मांग चल रही है, रिजल्ट से पहले DV अगर करा लेते हैं तब भी सीटें यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेंगी।
क्योंकि जिस तरह से TRE 1.0 TRE 2.0 में अगर आपने देखा होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्शन के बाद अब जो है वो सीटें खाली की जा रही हैं, यानी उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। अगर उन्हीं अभ्यर्थियों को पहले बाहर कर दिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो कम नंबर वाले हैं उनका चयन आसानी से हो जाएगा। और आपको ये मांग जो है बिल्कुल रखनी चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और रिजल्ट से पहले DV की। इससे क्या होगा, बहुत से अभ्यर्थी जो अभी 65 माइनस है, मीन्स 50-60 के बीच में है, उन लोग के अंदर डर बना हुआ है कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अगर ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो है रिजल्ट से पहले DV, तो आपके यहाँ पे बहुत चांस बन सकते हैं, क्योंकि वो अभ्यर्थी जो फेक ID, जो फेक सर्टिफिकेट यूज़ करके वहाँ जाने वाले हैं, और जो जिनका एक से ज़्यादा वर्ग में चयन होना है, आखिर वो ज्वाइनिंग जो है एक ही जगह करेंगे, तो वो सीटें खाली जाएंगी। तो वो पहले अगर खाली हो जाती हैं तो उसमें कई अभ्यर्थियों का जो है भला हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, टाई ब्रेकर का नियम जो लागू है वो क्या है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका जो जनरल पेपर है उसमें आपके मान लीजिए सेम 120 में से आपके सेम बन रहे हैं, किसी बच्चे का जो है मान लीजिए 70 सेम 2 बच्चों का है, तो उनमें किसको जो है वरीयता दी जाएगी, यही है आपका नियम। 70 अगर सेम है, दोनों में सेम है, तो उसमें दोस्तों फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज का नंबर देखा जाएगा। लैंग्वेज में मान लीजिए किसी बच्चे का 20 है और किसी का जो है 16 है, तो इसका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा 20 वाले का। यही है आपका टाई ब्रेकर का नियम। और यहाँ पे अगर मान लीजिए लैंग्वेज में भी सेम आ जाता है दोनों अभ्यर्थियों का 20, तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में जिस अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उनको वरीयता दी जाएगी। अगर वहाँ भी सेम पाया जाता है तो फिर जो है वर्णमाला के अनुसार आपका, यानी अल्फ़ाबेटिकली आपका जो नेम है उस हिसाब से फिर आपको वरीयता दी जाएगी। ये इसमें मेंशन किया गया है। तो ये था इसका नियम जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। थैंक यू।